गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद रविंदर शर्मा पर। और जैसा आप सभी को पता है कि अलजेब्रा की हमारी सीरीज़ चली हुई है और अलजेब्रा की सीरीज़ के अंदर हमारी 2 क्लासेज हो चुकी थी और आज हमारी अलजेब्रा की 3rd क्लास है। ठीक है, इससे पहले वाली 2 क्लासेज भी आप देख लेना, हमारे चैनल पे जाके वीडियोज़ के अंदर आपको पता मिल जाएंगी, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको उन 2 क्लासेज का लिंक आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्लासेज कैसे हमें करवाया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम। आज की क्लास के अंदर हमें क्या पढ़ना है, पहले तो आपको ये जान लो, ये एक हमारा फॉर्मूला होता है a+b की होल क्यूब वाला। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। कैसे याद रखोगे कि जी अगर a+b की होल क्यूब निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है वो a+b की होल क्यूब का a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a+b। अब क्या ये ऐसे ही आएगा? हाँ, कई बार आपका ऐसे भी अप्लाई करना दे देता है डायरेक्ट, लेकिन अदरवाइज ये आपका डायरेक्ट ना आके एक एक्सप्रेशन देता है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जी जो a+b लिखा हुआ है उसको हम कई बार ऐसे लिख देते हैं, या तो वहाँ पे लिख देगा a+1/a, या फिर लिख देगा x+1/x। ठीक है, या फिर कुछ अदर जो आपके वेरिएबल हैं उनका नाम लिख सकता है वो। ठीक है, तो ये बातें आपकी वो लिख के दे सकता है। अभी मैं बता देता हूँ आपको, अगर x+1/x के एक्सप्रेशन में देगा तो कैसे देगा, वो दे देगा आपको x+1/x इक्वल टू a दिया, आपको दे दिया a। तो आपसे हमसे पूछेगा कि बताओ x के क्यूब प्लस 1/x के क्यूब क्या होगी। तो पहली बात तो आपको ये देखना है कि जी ये जो आपका कोफिशिएंट है जो x के साथ वेरिएबल के साथ वो सेम है। हाँ, यहाँ पे सेम है। कहाँ जहाँ सेम नहीं होगा वो क्वेश्चन भी हम आगे करवाएंगे। तो हम करेंगे क्या जी, यहाँ पे x की क्यूब यानी कि 3 पावर क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू दे रखी है एक्सप्रेशन, इसका भी क्या कर देंगे, होल क्यूब कर देंगे, क्योंकि पहले वाले में हमने सीखा था कि स्क्वेयर करने के बाद ही हमें x² प्लस 1/x² मिलता है। तो इसका मैं अगर होल क्यूब कर दूँ, x+1/x की होल क्यूब कर दूँ इक्वल टू, ये इधर भी हो जाएगा, दोनों तरफ करनी है। तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा ये x+1/x की होल क्यूब का x³ a की क्यूब प्लस 1/x³ b की क्यूब प्लस 3a क्या है x, b क्या है 1/x, और इंटू x+1/x। हम यहाँ से देखेंगे जी x से तो x कट गया हमारा, और जो ये टर्म्स बच गई हमारी, ये हमारी टर्म्स बच गई। क्या आप कहोगे जी ये बच गई हमारी x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x+1/x। हमें याद आएगा जी ये हमारी टर्म जो बन गई ना, ये x+1/x की वैल्यू क्या होती है a, तो ये हमारी टर्म बन गई x³ प्लस 1/x³ प्लस x+1/x की जगह हम पुट कर देंगे a, तो 3a बन गया। और ये किसके बराबर, आप कहोगे जी ये बराबर a के क्यूब के। अब मुझे चाहिए तो सिर्फ ये था ना, तो हमें तो यही निकालना है भाई, जो चाहिए वही तो निकालना होगा। हमें थोड़ी ना एक एक्स्ट्रा टर्म रखनी है, जो हमें चीज़ निकालनी है वही हमें अपने पास रखनी होगी। तो वही रखनी है, तो हम कहेंगे जी वो हमारी वैल्यू बच गई x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू, ये 3a उधर जाके माइनस हो जाएगा, a की क्यूब माइनस 3a। बस अब जो चीज़ आपको याद रखनी है वो चीज़ है हमारी, वो हमारी आ चुकी है, वो हो जाएगी हमारी a की क्यूब माइनस 3a। जब आपको प्लस का साइन हो x+1/x इक्वल टू a की जगह पे कोई भी टर्म दे देगा 2, 4, 6, 8, वो अभी क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे चीज़ों को। तो हमें क्या करना है, a की क्यूब माइनस 3a हो जाएगा, याद रखना आप इन चीज़ों को। ठीक है, अब ये आगे चलते हैं। आप देखो ये तो हो गया, हमने सोल्व करके बता दिया, ऐसे निकलती हैं टर्म्स। अब अगर यहाँ पे माइनस हो तो वो भी देख लो। अब यहाँ पे माइनस हो यानी a माइनस बी की क्यूब, होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। इसी को भी मैं x के थ्रू भी बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे लिखा हो x माइनस 1/x की वैल्यू a, और आपसे दे दे फाइंड x³ माइनस 1/x³। माइनस होगा तो माइनस में पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि सर हमारी जो वैल्यू हो जाएगी, होल क्यूब कर दो, ये हो जाएगा x³ माइनस 1/x³, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a क्या है x, b क्या है 1/x, और इंटू x माइनस 1/x, और उधर हो जाएगा a की क्यूब होल क्यूब हो जाएगा a की क्यूब। ये x से x कट जाएगा, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई x³ माइनस 1/x³, और ये माइनस
देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन बाई एक्स ए दे रखा, तो यहाँ पे ए रख सकते हैं हम, ये माइनस का 3a हो गया, माइनस 3a इक्वल टू ए की क्यूब। यहाँ से मैं देखूंगा जी एक्स की क्यूब हमें निकालनी थी, 1 माइनस 1 बाई एक्स की क्यूब हमें निकालनी थी, तो ये इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ए की क्यूब प्लस 3a। बस टर्म जो याद रखनी है वो हमें टर्म्स कौन सी याद रखनी है आपको जी, वो टर्म हमें याद रखनी है सिर्फ ये, यानी आपको अगर माइनस में दे रखा है एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू ए, तो आपको जो निकलेगी टर्म्स एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये नोट कर लेना, ये हमारी जो निकल जाएगी वो हमारी एक्स ए की क्यूब प्लस 3a। बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी थी, इन दो चीज़ों से ही हम पहले वाली क्लासेस का कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स करके कुछ हमने क्वेश्चन रखे हैं। वो क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपसे दे रखा है जी, आपकी बार कहोगे जी यहाँ पे तो आपको रूट में दे दी वैल्यू और कुछ दे दिया, तो हम कुछ भाई जो रूट है वो भी हमारी सेम चीज़ ही है, ठीक है। देखो हमें क्या निकालना है क्यूब में, तो ये वैल्यू मैंने बताया था एक्स प्लस वन बाई एक्स दे रखा हो, तो हम क्या कर देते हैं डायरेक्ट, अगर एक्स की क्यूब प्लस वन बाई एक्स की क्यूब निकालना होगा तो हम डायरेक्ट कर देते हैं क्या, ए की क्यूब माइनस 3a क्या है यहाँ पे √7, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √7 की क्यूब और माइनस के 3√7, a की वैल्यू क्या है √7, ये √7 की क्यूब को हम खोल लेंगे ना तो हमारा हो जाएगा 7√7 और माइनस के 3√7। तो आप देख सकते हो कि √7 और ये 3 और 7 इनके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 7 में से 3 गया 4, आंसर आ गया आपका 4√7, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा सवाल था, बस आपको पहले वाली चीज़ें अप्लाई करनी। देखो यहाँ पे देखो, पहले जाओ, पहले ये वाली चीज़ हमने अप्लाई कर दी यहाँ पे, जो ये वैल्यू ये ए की क्यूब माइनस 3a ये ऐसे ही निकला था, ये चीज़ें हमने अप्लाई की और फिर हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट, ठीक है। हो जाएगा, होना चाहिए बिल्कुल। एक ही जगह मैंने बताया था कि एक ही जगह ना आपको कुछ वैल्यू टर्म्स दे सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 3 4 5 रूट में दे दिया, कोई भी एक्स वाई जेड बातें दे सकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वन बाई 4x इक्वल टू 4, फाइंड 8x की क्यूब और नीचे आपको 8x की क्यूब, दोनों चीज़ें दी हुई हैं भाई। कैसे करोगे, अब आप देखोगे जी हम अगर इसकी होल क्यूब कर दे तो 4 की क्यूब 64 बन जाएगा और ऊपर तो ओनली x क्यूब आएगा, वो हमारी चीज़ें निकल नहीं रही। तो पहले मेरे भाई आपको क्वेश्चन को भी है ना कई बार आपको जो आपसे पूछा गया उसके हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि ऐसी क्या वैल्यू जोड़ी घटाई गुणा जमा की जाए कि जिससे हमारी ये टर्म्स बन जाए जब हम होल क्यूब करते हैं। तो अब आपको ये पता तो चल रहा है जी होल क्यूब कर रखी है ना, तो यहाँ पे 8 है जो किसका क्यूब होता है आपका हो गया जी 2 का क्यूब होता है। तो यानी कि मुझे चाहिए यहाँ पे 2x प्लस 1/2x हो, तभी हमारी वैल्यू पॉसिबल है कि वो वैल्यू टर्म्स बन जाएंगे। तो मैं कहूँगा अगर आपको 2 चाहिए तो आप 2 से गुणा कर दो पूरी टर्म को 2 से गुणा कर दो, यहाँ पे भी और उधर वाली भी, ठीक है। दोनों टर्म्स आप दोनों की दोनों 2 से गुणा करनी पड़ेंगी। तो 2 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस ऊपर 2 नीचे 4x और इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 गुणा 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ जो हमारी टर्म आएंगी ये आ गई 2x प्लस 2 से काट देंगे 1/2x और ये क्या हो गया 4 दूनी 8। अब आपके लिए आसान हो गया, अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये इन दोनों की क्यूब करता हूँ 8x क्यूब होता है और नीचे भी और ऊपर भी 8x क्यूब हो जाएगा। तो मैं वैल्यू निकालनी थी हमें, वो हमें निकालनी होगी। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई 8, तो डायरेक्ट कर देंगे कि क्यूब माइनस 3a। अब a की क्यूब माइनस 3a करेंगे तो आपको पता है कि जी यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जहाँ पे कोफिशिएंट सेम नहीं है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कोफिशिएंट सेम है तो हमारी वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी 8 की क्यूब और माइनस के 3 इंटू 8। 8 की a की वैल्यू क्या है 8 ही है, ठीक है मेरे भाई। तो आइए अब इन चीज़ों का आंसर निकालते हैं। हमारी जो वैल्यू होगी 8 की क्यूब होती है 512 और माइनस के 24, ठीक है। 512 माइनस 24 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 488, 488 ये आपका आंसर हो जाएगा। 488 हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, बस आपको ये कई बार है ना क्वेश्चन को भी हमने स्टेटमेंट के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। कई बार जमा भी करना पड़ेगा, घटा भी करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पूछा हुआ है वो हमें दे रखा है x² प्लस 1/x² इक्वल टू 7 और आपको फाइंड करना है x के क्यूब माइनस 1/x की क्यूब, ठीक है। पहली बात तो हमें
क्या करना होगा, हमें सिंगल पावर वाली एक्सप्रेशन चाहिए। वो कौन सी चाहिए, आपको माइनस में टर्म्स दे रखे हैं तो हमें माइनस वाली टर्म ही चाहिए हमें, यानी हमें चाहिए x माइनस 1/x, x माइनस 1/x। अब यहाँ से देखोगे आप पावर क्या हो रही है, हाफ हो रही है जी, पावर क्या हो रही है, हाफ। तो पावर जब हाफ हो तो मैंने आपको बताया था जब प्लस में जाते हैं तो प्लस ऐड कर देते हैं, जब माइनस में जाते हैं तो माइनस ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये हमने आपको बताया था। तो मैं कहूँगा जी ये प्लस में जा रहे हैं तो हमें एक फॉर्मूला बताया था मेरे भाई कि जो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू दे रखी है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू, वहाँ पे आप क्या कर दो, माइनस का 2 और कर देना, बस अंडर रूट में लिख के आपको ये वैल्यू निकालनी है सिंगल पावर वाली। तो आप क्या कर दोगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर वाली टर्म दे रखिए, यहाँ पे जो पावर होगी, जैसे एक पावर है तो 2 होगी, एक पावर हो तो अंदर 2, और अगर बाहर 2 पावर है तो अंदर 4 वाली होगी, ठीक है, -2 कर देता। यानी हमें x माइनस 1/x की वैल्यू यहाँ से पता चल गई, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर क्या होता है, ये तो हमें दे रखा 7 और ये माइनस के 2 कर देंगे, यानी वैल्यू कितनी आ गई, √5 आ गई। अब हमारा सिंपल सा सवाल हो जाएगा। अब तो हम इसके अंदर बुचाई कुछ भी नहीं है, हम कहेंगे जी हमें चाहिए है x के क्यूब माइनस 1/x के क्यूब, हमें पता चल गया x माइनस 1/x की वैल्यू √5। अब x की क्यूब चाहिए माइनस 1/x की क्यूब चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, a की क्यूब और माइनस के 3a क्या हमारा √5 की क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 5√5, और 3a का मतलब होता है 3 × 3 × √5, 5 में से 3 घटा देंगे 2 बच जाएगा, 2√5 आपका आंसर हो जाएगा, 2√5 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, पहले डबल पावर दे रखी थी, हमें सिंगल पावर होगी तो ही हम क्यूब करके आप की निकाल सकते हैं क्या, x³ माइनस 1y के, x³ हमने पावर निकाल ली, सिंगल पावर निकाल ली, और टर्म्स क्या चाहिए, माइनस में से टर्म्स चाहिए थी तो हमने टर्म्स माइनस में निकाल ली, माइनस में टर्म्स निकाल ली तो हमें पता है कि जब हम पावर को प्लस वाली से माइनस में जाते हैं तो हम माइनस कर देते हैं, अंडर रूट लगा के, जो x² प्लस 1/x स्क्वेयर होता है वो हमने पहली क्लास में डिस्कस कर रखा है चीज़ें, ठीक है। और फिर हमें x माइनस 1/x की वैल्यू पता चल गई √5, यानी a की वैल्यू √5 आ गई, x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब निकालनी थी, a की क्यूब माइनस 3 होता है, a की वैल्यू थी √5, 5 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्यूब निकालता हूँ तो अब देखोगे ये √5 लिखोगे आप, इंटू √5 लिखोगे आप, इंटू √5 लिखोगे आप, तो इनका तो स्क्वायर हट जाएगा और ये अंदर बच जाएगा सिर्फ एक, स्क्वायर रूट हट गया, अंदर बचेगा सिर्फ 5√5 माइनस 3√5, 3 गुणा में √5, आंसर आ गया 2√5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिर से आपको एक अच्छा सा सवाल दिया हुआ है, x प्लस 1/16x इक्वल टू 1 दे रखा, फाइंड 64x क्यूब, नीचे आपका 64x क्यूब, यानी आपको यहाँ से देखते ही पता चल जाएगा कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो 4x की चाहिए, 4x चाहिए तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ऊपर आ गया 4x, नीचे आ जाएगा 4x, क्योंकि यहाँ पे हम ऊपर वाले को 4 से गुणा करते हैं तो 4 से नीचे वाले टर्म्स कट जाएगी। तो ये आपको क्वेश्चन खुद से सोल्व करना, आंसर बताना कमेंट बॉक्स में क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सेम टू सेम वो पहले वाला क्वेश्चन था, देखो ये वाला ऐसे ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, यहाँ पे 2 से गुणा करना होता था, वहाँ पे 4 से गुणा करना, बस इससे आपका सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हम देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे आपका है वैसे पहले वाले सवाल के जैसा ही। यहाँ पे तो आपको दे रखा है x और 16x दे रखा है, आपसे पूछा गया है 16x की क्यूब और 256x की क्यूब, तो मुझे पता है कि जी 16 तो किसी की भी क्यूब नहीं होता, किसी की क्यूब नहीं होता 16, है ना, और 256 भी किसी की क्यूब नहीं होता, तो थोड़ा सा क्वेश्चन तोड़ मरोड़ रखा है, हम पहले जो प्रॉब्लम होगी वो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करना चाहूँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ही, तो मैं इसको 4 से गुणा कर दूँ तो पूरी वैल्यू को, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 × 4 64x क्यूब, ये हो जाएगा 64x क्यूब, और इसको भी मैं 4 से गुणा करता हूँ तो नीचे भी बन जाएगा 1/64x क्यूब, यानी हमें पता चल गया कि जी ये वैल्यू है ना, ये किससे डिवाइड कर रखी है, हमें 4 से डिवाइड कर रखी है, ठीक है। तो हम देखो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हमें 4x चाहिए, तो 4x यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो मैं 4 से गुणा कर दूँ तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये 4 से गुणा करने के बाद हमारी वैल्यू जो आ गई वो हमारी हो गई मेरे भाई 4x, और जब मैं 4 से ऊपर गुणा करूंगा तो नीचे भी कट जाएगा, ये नीचे बच गया 4x, और 4 से इधर भी गुणा करनी है, ये क्या हो गया 12, तो हमारी जो वैल्यू बन गई 4x प्लस 1/4x की वैल्यू 12, तो हमें निकालना होगा यहाँ से 4x की क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 64x क्यूब प्लस 1/64x क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी, और a की क्यूब क्या फॉर्मूला लगेगा, a की क्यूब -3 है क्योंकि हमारे कोफिशिएंट क्या है सेम, तो 12 की क्यूब हो जाएगा और
माइनस के 3 इंटू 12 हो जाएगा। 12 क्यूब होता है 1728 और माइनस के क्या हो जाएगा 36। ये 1728 तो कंप्लीट हट जाएगा और 8 और घटा दो तो हो जाएगा 1692 आ गया 64x क्यूब माइनस प्लस 1/64x की क्यूब। ये तो आ गया क्या हमारा 1692। बता हमें ये इतना थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए 16x क्यूब प्लस 256x की क्यूब चाहिए। तो मैं कहूँगा ये वाली टर्म अगर आप कंप्लीटली अगर आप 4 से डिवाइड कर दो तो ये वाली टर्म हमें मिल जाएगी। यानी 4 से ये डिवाइड किया तो दोनों तरफ 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से मैं डिवाइड करता हूँ तो इसको डिवाइड करूँगा 64x क्यूब, नीचे आ गया 4 प्लस 1/64x क्यूब इंटू में हो जाएगा 4 और उधर हो जाएगी हमारी वैल्यू ये 1692 को 4 से भाग दो दोगे 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 423। यहाँ पे आप देखते हो ये जो वैल्यू बन गई हमारी, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा ना तो ये वैल्यू हमारी जो आ गई ना, ये वैल्यू आ गई हमारी 16x क्यूब प्लस 4 से गुना करोगे नीचे आ जाएगा 256x क्यूब, उधर हो जाएगा हमारा 423, 423। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा सवाल था, सिंपल सवाल था। चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन को हमें स्टेटमेंट जो हमसे पूछी गई है उस फॉर्मेट में चेंज करना होता है, वो ही हमने फॉर्मेट को चेंज किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब मैंने आपको कहा था कई बार गुणा करनी पड़ती है, कई बार डिवाइड करना पड़ता है, कई बार जमा भी करना पड़ेगा, घटा भी करना पड़ेगा। अब घटा करने पे पूछा गया सवाल, आप देखोगे सर यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी a नीचे -3 और यहाँ पे तो दे रखी दोनों तरफ a-3, बिल्कुल। तो आप करोगे क्या, वही हमें तो दोनों तरफ ये वैल्यू चाहिए, सेम वैल्यू चाहिए। तो सेम वैल्यू चाहिए तो हम क्यों ना दोनों तरफ से क्या घटा दें, माइनस का 3 घटा दें। यानी अगर मैं दोनों तरफ से 3 घटाने लग जाऊँ तो आप कहोगे जी ये वैल्यू बन गई a-3 और -1/a-3 और 5 में से भी 3 घटा देंगे तो हमारी जो वैल्यू टर्म्स आ गई जो हमें क्वेश्चन में पूछा वही टर्म हमारी बन गई। ठीक है, अब हम आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये बन गई a-3 -1/a-3 और इक्वल टू 5 में से 3 गया 2 आ गया। हमें चाहिए जो है वो हम निकाल लेंगे, a-3 की क्यूब -1/a-3 की क्यूब इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा। अब इस टर्म में हमारी जो वैल्यू होता है ना a की क्यूब -3 है तो 2 की क्यूब हो जाएगा, 2 की क्यूब और -3 इंटू 2 यानी 2 की क्यूब होता है 8, 8 - 6, आंसर कितना आ गया 2। या फिर यहाँ से एक पता होना चाहिए a की क्यूब x + 1/x या x इक्वल टू 2 आता है तो ओ सॉरी भाई यहाँ पे ना जो वैल्यू दे रखी है वो हमारी ना माइनस में दे रखी है, तो माइनस में तो क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस कर देंगे और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 6 और 8 14 आंसर आ जाएगा 14 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि माइनस से जब माइनस में निकालते हो तो टर्म्स वो क्या हो जाती है वहाँ पे प्लस हो जाती है, a की क्यूब +3 है। ठीक है भाई, तो ये तो थे आपको ये जो हमारे फॉर्मूले हमने समझाए थे, ये हमारे जो फॉर्मूले थे इनको समझाने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिए थे। एक तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए भाई x + 1/x दे रखा है a, तो x की क्यूब + 1/x की क्यूब हमसे पूछे तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी कि क्यूब -3 है। दूसरी टर्म्स में हमें पता होना चाहिए कि x - 1/x = a दे रखा है, x की क्यूब - 1/x की क्यूब पूछे तो a की क्यूब +3 हो जाता है। ठीक है, तीसरी फिर हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हमें पता चला कि भाई कई बार क्वेश्चन को भी हमें स्टेटमेंट जो हमसे पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है। कई बार गुणा करना पड़ता है, कई बार भाग करना पड़ता है, कई बार यहाँ पे देखो हमने घटा करना पड़ा। अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगी हमारी जो दोनों फॉर्मूलेज के ऊपर, ये जो 2 फॉर्मूले हैं, पहले जो 3 फॉर्मूले यानी 5 फॉर्मूलों को मिला के हम कुछ क्वेश्चन अटैच करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये 5 कॉन्सेप्ट कहें या फॉर्मूले कहें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, एक एक चीज़ आपको दिमाग में क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि एग्जाम में के अंदर कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और जो कॉन्सेप्ट करवा दिए उसी पे सवाल करेंगे तो हमें चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये क्लास हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपके दोस्त हैं या फिर आपके कोई अन्य हैं आदमी हैं वो भी इन कंटेंट का या इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। तो अब लेता हूँ मैं आप लोगों से अलविदा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए
और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।